बच्चों, इस एग्जाम कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने पिछली वीडियो में आपको आवेश के बारे में बताया था और आवेश के प्रकार के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आवेश का गुण क्या क्या होता है। तो हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे आवेश के गुण। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि आवेश आपका दो प्रकार का होता है, और मैंने आपको आवेश की परिभाषा बताया था, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह कागज के छोटे छोटे कणों व मिट्टी के धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो आपका क्या कहलाता है। जिस गुण के कारण ये आकर्षित करता है वह गुण ही क्या कहलाता है, आपका आवेश कहलाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि वैद्युत आवेश के गुण में नंबर है कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास ये प्लस क्यू हो और यहां पर भी प्लस क्यू, तो इनके दोनों के बीच में क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण होने वाला है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे। लेकिन जबकि अगर आपका प्लस क्यू हो और दूसरा आवेश आपका माइनस क्यू हो, तो इनके दोनों के बीच में आकर्षण होने वाला है, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। अर्थात कहने का मतलब जो आवेश होता है, अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर एक दूसरे के विपरीत आवेश हैं तो वे दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये आवेश का पहला गुण होता है। दूसरा गुण हम लोग समझेंगे। दूसरा गुण, आवेश के बिना द्रव्यमान होता है, आवेश के बिना द्रव्यमान होता है, जबकि द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान के, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो सकता है, लेकिन अगर वस्तु का द्रव्यमान ही नहीं है तो किस पर आप आवेश दोगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आवेश के बिना द्रव्यमान होता है, जबकि द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आप लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि आवेश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। हम आपको बताते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। आगे देखोगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है या किया जा सकता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है। आवेश को ना तो हम किसी वस्तु पर उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है।
स्थानांतरित किया जाता है। और हम आपको उदाहरण बताते हैं कि कैसे स्थानांतरित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं परमाणु के बारे में, क्या होता है परमाणु के बारे में समझोगे। जैसे ये आपका एक परमाणु है और ये आपका दूसरा परमाणु है, कैसे स्थानांतरित करते समझो। आपको पता है कि परमाणु में, किसी परमाणु में बीच में क्या होता है, इसका नाभिक होता है, ठीक ना। और नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इनके विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर। यहाँ पर भी नाभिक होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके विभिन्न कक्षाओं में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाएंगे। बात को यहाँ पर समझोगे। जैसे ये आपका परमाणु है, अगर इसमें क्या होता है, किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 10 प्रोटॉन है। कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 10 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पर 10 प्रोटॉन है। अगर इसमें 10 प्रोटॉन है तो इसमें बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 ही होंगे। यानी किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 होगी। और यहाँ पर देखो ये आपका दूसरा परमाणु है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 8 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 8 होगा, ठीक ना। किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और पूरा परमाणु कैसा बना रहता है, उदासीन बना रहता है। ना तो ये आकर्षण करता है और ना ही प्रतिकर्षण करता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कब आता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होती है किसी परमाणु के अंदर में। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी तभी वह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये आपका पहला परमाणु है, इसमें 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। ये आपका दूसरा परमाणु है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। अभी ये क्या है, उदासीन है दोनों, ना तो ये किसी को आकर्षण करेंगे और ना ही किसी को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन दोनों परमाणुओं को हम पकड़े और पकड़ के एक दूसरे के साथ क्या कर दे, रगड़ दें। रगड़ने के बाद क्या होता है कि ये बेचारा क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देगा। 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, अपना खो देता है। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को खोएगा तब इसकी स्थिति क्या आएगी, जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को खोया तो यहाँ पर देखोगे ये आपका परमाणु कैसे बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे ये आपका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को खोया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों को खोया तो प्रोटॉन कितने थे, यहाँ पर पहले प्रोटॉन थे आपके 10। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, अभी प्रोटॉनों की संख्या है इसमें 10। प्रोटॉनों की संख्या 10 है, लेकिन इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, इस वाले परमाणु को दे दिया। जब इस वाले परमाणु को इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दे दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई, 8। अब यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई अर्थात ये अब आपका परमाणु क्या हो गया, उदासीन से आवेशित हो गया। क्या हो गया, आवेशित। अब ये क्या करेगा, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और ऊर्जा संरक्षण का यही नियम होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, जब दोनों को आपस में रगड़ा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या हुआ, केवल स्थानांतरण हुआ। यहाँ पर कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें स्थानांतरित हो गया। तो यानी जो आवेश होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये परमाणु में क्या हो गया, अब 10 प्रोटॉन हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में आपका कितना बन जाएगा, यहाँ देखो। अब ये क्या था, पहले इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 थी और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी थी, 8 थी।
अब यहाँ पर प्रोटॉन तो कितने हैं? प्रोटॉन आज भी इसके पास 8 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ गए। अब ये क्या हो गया? 10। बात समझ पाए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तो ये क्या हो गया? ये भी अब उदासीन से क्या बन गया? किसी वस्तु को अपनी ओर आवेशित, मतलब किसी वस्तु को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या हो गई? अधिक हो गई। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर देखोगे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इस वाले परमाणु को दिया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया, अब वो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनों को देकर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, तो ये क्या बन जाता है? धनावेशित। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पूरा परमाणु क्या बन गया? आपका धनावेशित। और जिसने इलेक्ट्रॉनों को लिया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई ज्यादा, तो ये आपका क्या बन गया? आपका अब ऋणावेशित। क्या हो गया? ये ऋणावेशित हो गया। बात को समझोगे? यहाँ पर अगला नंबर हम लोग डालेंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो आवेश होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। और आपने क्या देखा? यहाँ पर अगला नंबर डालेंगे, नोट नंबर। अगला नोट नंबर आपका 4 होगा। क्या होगा? यहाँ देखो कि जिस परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? दिया, वो अपने आप को क्या बना लिया? धनावेशित। क्या बना लिया? धनावेशित। यहां पर लिखेंगे जिस या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वह धनावेशित परमाणु होता है। वह धनावेशित परमाणु होता है। धनावेशित परमाणु होता है। 5 नंबर देखोगे, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह ऋणावेशित होता है। वह क्या होता है? ऋणावेशित होता है। वह ऋणावेशित होता है। अगला नंबर लिखोगे 6 नंबर, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसका द्रव्यमान कम होता है, कम हो जाता है। उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखो, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.0 गुणे 10 की पावर -31 किग्रा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 10 की पावर 9 गुणते 10 की पावर -31 किग्रा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो क्या हो गया? अब इसका 9.0 गुणे 10 की पावर -31 किग्रा द्रव्यमान क्या हो गया? 2 को त्यागा तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। और अगली बात समझोगे, 27 नंबर, कि जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने क्या किया? इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। लिखेंगे, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला नंबर समझोगे, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे क्या है मतलब इसका? जैसे ये आपका एक परमाणु है, समझो हमारी बात को। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके तरफ क्या है? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हम मान लेते हैं कितनी है?
प्रोटॉनों की संख्या इसमें 10 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या है बेटा 10। और हम लोग मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मान लेते हैं, क्या है? 8 है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है? प्रोटॉनों की संख्या 10 है। अब ये आवेशित वस्तु है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और हम बता रहे हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये जब तक स्थिर है, जैसे यहाँ पर ये स्थिर अवस्था में है, यहाँ पर बैठा है सीधा, तो जो काम बैठे हुए कर रहा है वही काम क्या करोगे? वही काम अगर इसको 550 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ा दोगे तो जो काम बैठने पर करेगा वही काम क्या करेगा? वेग होते हुए यानी चलते हुए भी वही काम करेगा। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आवेश किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो स्थिर रहे और चाहे चलती रहे। जो काम स्थिर होने पर करेगा, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वही काम क्या करेगा? चलते हुए भी करेगा। अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो स्थिर रहे और चाहे वो चले। ठीक ना? अगला नंबर देखोगे, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। और आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आइए हम आपको समझाते हैं ये क्या है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। जैसा कहने का मतलब क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। किसी आवेश का जो गुणक होगा वो पूर्ण गुणक होगा। यहाँ पर n का मान क्या होता है? n का मान 1 2 3 4 ... और यहाँ पर कह रहा है n का मान पूर्ण गुणक होना चाहिए, यानी n का मान क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जहां पर n का मान ऐसा नहीं हो सकता 0.5 लिखा हो या 3/2 लिखा हो या 4/5 लिखा हो, ये सब आपका नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? आपका n का मान क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणक होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा होना चाहिए। भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए या दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए। प्रकृति में जितने भी आवेशित वस्तु हैं उनका जो गुणक होता है वो एक पूर्ण गुणक होता है, ना कि n का मान दशमलव में होना चाहिए, ना ही भिन्न के रूप में होना चाहिए। ठीक ना? और यह गुण ही क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बोर्ड के पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक ना? आइए हम लोग जो है आवेश के क्वांटीकरण पर एक क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि सवाल क्या है, एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश है। एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश है। तो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? तो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? ये आवेश के क्वांटीकरण पर सवाल है। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस सूत्र पर सवाल पेपर में जरूर ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखोगे हमें क्या दे रहा है? चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश है, यानी यहाँ पर आवेश Q का मान कितना है? आवेश Q का मान है 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आपका आवेश होता है। हमें क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता है। तो हम किस फार्मूला लगाएंगे? आवेश के क्वांटीकरण से। क्या फार्मूला मैंने बताया आपको?
Q बराबर NE। क्या सूत्र होता है? Q बराबर NE। यहाँ देखो हमें किसका मान चाहिए? हमें मान निकालना है n का। किसका मान ज्ञात करना है? n की, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। Q का मान कितना है? 8.0 × 10⁻⁷ बराबर n, और E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में। तो हो जाएगा 8.0 × 10⁻⁷ बटे में 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर किसके? n की। यहाँ देखोगे दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा हुआ है, 1 अंक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक 6 है, तो दशमलव समान है, दशमलव के बाद अंक समान, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या मिला हमको? हमको मिला n बराबर 80 बटे में 16 गुणे में 10⁻⁷ और बटे में 10⁻⁻19। 16 से आपका 80 कट जाएगा, 16 पंचे 80, तो n बराबर क्या मिलेगा? 5। आपको पता है कि अगर हर में घात माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में 10 की पावर प्लस में 19। तो n बराबर क्या मिलेगा? 5 गुणते 10 की पावर, आधार समान है, घात क्या होगी? जुड़ जाएगी, बट लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 12। यानी n बराबर क्या मिला? 5 गुणते 10 की पावर 12। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, 19 क्या है? प्लस में है, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, तो क्या मिलेगा आपको? 5 गुणते 10 की पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा? इसमें अधिकता होगी। तो इस प्रकार से आवेश के क्वांटीकरण पर सवाल को हल करते हैं, ठीक ना? आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए, ठीक। आइए हम लोग ये क्वेश्चन को हल करते हैं इसी सूत्र पर। सवाल में कहा जा रहा है 3.2 कूलाम आवेश कितने, यह पर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? यहाँ पर देखो कह रहा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। हमको दिया क्या जा रहा है? यहाँ पर Q का मान दिया जा रहा है 3.2 कूलाम, और आपको पता है हमसे पूछा क्या जा रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान हमसे पूछा जा रहा है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम। और हमने सूत्र क्या पढ़ा? Q बराबर NE। Q का मान कितना है? 3.2। n का मान हमको ज्ञात करना है, E का मान है 1.6 गुणते 10⁻⁻19। तो ये आपका गुणे में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बटे में 3.2 बटे में 1.6 गुणते 10⁻⁻19 बराबर किसके? n के। यहाँ दशमलव दशमलव समान, दशमलव दशमलव कट जाएगा, क्या बचा? ये 32 बटे में 16 गुणे 10 की पावर क्या? -19 बराबर n के। 16 से 32 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और 10 की पावर -19 इधर बटे में ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 गुणते 10 की पावर 19 हो जाएगा n बराबर। तो इस प्रकार से 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? तो 2 गुणते 10 की पावर 19 के द्वारा 3.2 कूलाम आवेश क्या होगा? निर्मित होगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन सभी मित्रों के पास जरूर शेयर करें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।